झांसी में 2 अक्टूबर को गहोई वैश्य समाज के पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें श्री गहोई वैश्य समाज पंचायत झांसी के पंच हेतु उम्मीदवार हेमंत कुमार गुप्ता अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जो कि संयुक्त मीडिया क्लब के जिलाध्यक्ष व नेशनल टीवी चैनल के जिला संवाददाता भी हैं। हमेशा समाज से जुड़े रहते हैं। उन्होंने बताया कि बनिया समाज के लिए नए नए तकनीकें तरीके से एक पूरा अपडेट ऐप के माध्यम से सभी को जानकारी होगी। समाज के युवाओं को नई दिशा निर्देश के साथ समाज के कल्याण व हित में अनेकों कार्य करेंगे। सभी बूढ़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से समाज को आगे बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। आइए हम बात करते हैं पंच पद हेतु उम्मीदवार हेमंत गुप्ता से। गहोई वैश्य पंचायत का चुनाव 2 अक्टूबर 2023 को सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज, जिसको हम SPI के नाम से जानते हैं, वहाँ होना है। ये हमारी गहोई समाज का चुनाव है, जिसमें लगभग 30 से 40 प्रत्याशी खड़े होने की आशंका है। अभी मैं उम्मीदवार हूँ उसमें, और उसमें से 21 पंच चुने जाते हैं। एक वोटर मिनिमम 15 वोट दे सकता है, मैक्सिमम 21 दे सकता है। उसके बाद लगभग 4 नॉमिनेट होते हैं, और इसमें से हम लोग एक सरपंच को चुनते हैं। ये चुनाव 5 वर्ष में होता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसी विसंगतियाँ रही, या हम कह सकते हैं कुछ फेलियर्स रहे हमारी समाज में, कि वो चुनाव 2 साल बढ़ के इस बार 7 साल में हो रहे हैं। तो उस चुनाव के लिए मैं उम्मीदवार हूँ, और मैं इसलिए उम्मीदवारी मैंने अपनी जताई है कि कहीं ना कहीं एक, जैसे बोलते हैं ना कि एक मजबूत जब नींव होती है, उसी पर एक मजबूत इमारत खड़ी होती है। तो नींव तो हो गए हमारे पुराने लोग, तो उनका भी सामंजस्य बना रहे, वो लोग भी पंचायत में आए, इस पंच में चुनकर आए। और यूथ वो होते हैं जो बाहर का डेकोरम होते हैं, बाहर से देखने में साज सज्जा अच्छी लगती है, और जो एक नए युग के साथ बनती है। हर इमारत का एक समय होता है, हम देख सकते हैं नई इमारत अलग ही दिखाई देती है। तो उस प्रकार से एक नई इमारत का सृजन हो, जो कि गहोइयों वैश्य पंचायत बने, तो उसमें दोनों की भागीदारी सुनिश्चित हो, और गहोई समाज के उत्थान के लिए लोग काम करें। अब उत्थान के लिए हमारी जो देखिए, हमारे यहाँ राजनीतिक जो भागीदारी है वो शून्य है। अगर आप देखें तो बनिया विभिन्न पार्टियां हो चुकी हैं, चाहे हम पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें। तो राजनीतिक भागीदारी हमारी इसलिए सुनिश्चित नहीं हो रही है। नेता हमारे यहाँ अच्छे हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि नहीं बन पा। कारण यही है कि समाज के लोग आगे नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। अगर हम आवाज उठाएं और समाज की जगह, तो आज हमारी आपको हम बताते हैं, अभी वोटर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 7,000 वोटर होंगे, 6 से 7,000, जो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे 2 अक्टूबर को। तो इसमें सिर्फ पुरुष ही वोट डालते हैं, तो वो संख्या मैंने आपको लगभग बताई है। अब अगर हम बात करें तो हम लोग बहुतायत में हैं यहाँ पे। अगर हम जनसंख्या की बात भी करें, वैसे ओवरऑल करें, तो हम बहुतायत में हैं। झांसी की अगर हम बात करें या बुंदेलखंड की बात करें, गहोई समाज आपको बहुत बड़े रूप में दिखेगा। भले ही भागीदारी ना राजनीतिक दिखे ना, लेकिन हम लोग सामाजिक स्तर पर सबसे आगे होते हैं। अगर हम सामाजिक और व्यापारिक बात करें तो हम लोग नंबर 1 पे हैं यहाँ से। पहले तो मैं आपको ये सुनिश्चित कर दूं कि जैसे मैं संयुक्त मीडिया क्लब झांसी का जिला अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ मैं एक राष्ट्रीय चैनल का जिला संवाददाता भी हूँ। समाज सेवा भी मैं करता रहता हूँ। पहचान के लिए मैं चुनाव में नहीं जा रहा हूँ। कहीं ना कहीं जब हम पत्रकार होने के नाते मैं विसंगतियों को देखता हूँ कि कहीं क्यों समाज पीछे जा रहा है। तो अगर आपको किसी गंदे तालाब की सफाई करनी है, तो उस तालाब के अंदर आपको उतरना पड़ेगा, और जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक काम नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं काम अच्छा करूँगा, हो सकता हो मुझे रोकने के लिए या मुझसे बेहतर लोग वहाँ पर पहुँचे। बस बेहतर लोग पंचायत में पहुँचे जो बेहतरी के लिए काम करें। रही बात विजन की, तो विजन तो आप ये समझ लीजिए कि पुराने लोगों ने हमारे यहाँ बेहतरीन काम किया है, हम इससे नहीं मुकर सकते। लेकिन अगर आप नए समय के साथ नहीं चलेंगे तो 1100 मोबाइल की तरह आप आउटडेटेड हो जाए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि एक 10,000 का मोबाइल आता है, कि 1 लाख का मोबाइल आता है। आप 1 लाख वाला मोबाइल ले लें, लेकिन आपको उसके फंक्शन चलाने नहीं आते हो, तो वो 1 लाख का मोबाइल किसी काम का नहीं। कुछ लोग शो ऑफ में ले लेते हैं। आपको उसके सारे फंक्शन को यूज करना है। अगर आप किसी बंदे को पंचायत में भेज रहे हैं, तो आपको उसकी एफिशिएंसी का पूरा इस्तेमाल करना है। और जो एफिशिएंसी, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा हूँ, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी से समाज को वो कराएं कि
भाई सिंगल क्लिक में सारे काम सरकार कर रही है, सिंगल क्लिक पे हम लोग करें। कहाँ हमारी धर्मशाला में किस दिन स्पेस है नहीं है ये पता चल जाए, क्या हमारे यहाँ आय व्यय हो रहा है ये पता चल जाए, हमारे यहाँ के कौन कौन से लोग हैं उनकी एक संपूर्ण डायरेक्टरी बन जाए, वो हमें पता चल जाए, वो सिंगल क्लिक पे हमें डाटा अवेलेबल हो जाए। रही बात इसके अलावा मेरे और भी विजन है, हम क्या कर सकते हैं हमारे समाज में बालिकाओं के लिए, हम क्या कर सकते हैं। जो एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस चीज को लेके भी मेरे एक पूरे विजन है। व्यापारी से जुड़े होते हैं, व्यापार से जुड़े होते हैं, नए युवा जो इस समय उभर के आ रहे हैं समाज में, तो लेकर क्या ऐसी नई आप लोगों की प्रक्रिया होंगी और भी आने। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि गहोई मतलब गुप्ता और गुप्ता मतलब व्यापार, हम लोग एक दूसरे के पर्यायवाची। लेकिन आप देखिए ना, समाज सेवा में अगर हम आप ही से नाम पूछ लेंगे तो आपके नाम से जो पहला नाम, मुंह से जो पहला नाम निकलेगा वो कहीं ना कहीं गुप्ता होगा। समाज सेवा में हम राजनीति की बात नहीं, तो हम लोग सबसे आगे होते हैं। हम लोग जो हमने समाज तो हमें सब कुछ देता है, हम समाज को क्या दे पा रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है या हम लोगों की बनाए, तो मेरी सिर्फ इतनी है कि हमारा समाज उन्नति करे, उसको राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी जो हम देश को दे रहे हैं उसके बदले हमें कुछ तो मिले। क्या लगता है समाज का लोगों तक क्या संदेश है? हमारा एक ही संदेश है कि अच्छे लोग पहुंचे, कैलिबर वाले लोग पहुंचे, ऐसे लोग ना पहुंचे कि जो आज जीत जाएं और कल अपने व्यापार में संपूर्ण समय दें और समाज के लिए ना दे पाए। ऐसे लोग पहुंचे जो समाज के लिए समय दें, एक विजन हो उनके पास, सिर्फ नाम के लिए पंच नहीं बनना है। मैं आज जिस पद पर हूँ, अगर मैं पत्रकार हूँ तो मुझे पहचान की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ परिवर्तन चाहता हूँ जिससे हमारी राजनीतिक भागीदारी भी तय हो। कहीं हमारे समाज में कहीं किसी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो उसके लिए आवाज उठाने वाले लोग रहें, कहीं ना कहीं समाज हित में काम करने वाले विजन वाले लोग रहें। जिस प्रकार देश का प्रधानमंत्री होता है वो देश को आगे ले जाता है और प्रदेश का मुख्यमंत्री आगे ले जाता है, इसी प्रकार हमारे यहाँ समाज की जो पंचायत है उसके विजन पर ही समाज आगे की तरफ बढ़ता है, वो एक अच्छी पंचायत बने।